हट जाएगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल MSL स्टेट रैंक का। सो स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं निबंध। निबंध एक ऐसा टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। ये क्लास 10th और क्लास 12th के दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपके 9 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि निबंध जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम ऐसे 5 निबंधों को देखने वाले हैं, जिन निबंधों को यदि आपने तैयार कर लिया तो आपके 9 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको निबंध लिखने का वो फॉर्मेट भी बताने वाला हूं, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 9 नंबर लाने में हेल्प करेगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर मैंने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसे 5 ऐसे निबंध ले रखे हैं जो कि हर वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला निबंध आता है विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार इतना इम्पोर्टेंट निबंध है कि ये हर वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिए। ये निबंध जो है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। विज्ञान के बढ़ते कदम, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो विज्ञान के चमत्कार, आप इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिए। अगला निबंध जो कि पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। पर्यावरण प्रदूषण, ये पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कई वर्षों से पूछा जाता है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको इस निबंधों को लिखने की शॉर्ट ट्रिक दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दूसरा निबंध हमने देख लिया, अब आइए तीसरा निबंध देखते हैं। तीसरा निबंध जो कि महात्मा गांधी। ये निबंध जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला जो है महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए, या फिर यही निबंध दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि किसी एक महापुरुष पर निबंध लिखिए। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो निबंध है वो घुमा कर भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी पर निबंध आए या फिर आपसे ये पूछा जाए कि किसी एक महापुरुष पर निबंध लिखिए, तो आप लिख दोगे महात्मा गांधी चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर निबंध लिख दोगे। ये जो निबंध है वो हर वर्ष रिपीट होता है। तो आप इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 5 ऐसे निबंध बताऊंगा जो निबंध जो है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में 101% आएगा, क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षों से एनालिसिस के पश्चात लेकर आया हूँ इतने निबंध। तो चौथा निबंध है स्वतंत्रता दिवस। ये स्वतंत्रता दिवस या फिर दूसरा जो इसी का टाइप बन सकता है गणतंत्र दिवस। या तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में स्वतंत्रता दिवस पर निबंध आएगा या फिर गणतंत्र दिवस। तो आपको इन निबंधों को तैयार अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये निबंध जो है पिछले कई वर्षों से रिपीटेड हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस, इनमें से एक ही टॉपिक पर आपको वो करना है। तो 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर जो कि आप लोग रट लीजिएगा, बेरोजगारी पर। बेरोजगारी की समस्या, यहाँ पर 5वां नंबर जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी पर निबंध हर वर्ष पूछा जाता है। बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो निबंध आप पिछले मॉडल पेपर को उठाकर देखोगे तो वहाँ पर बेरोजगारी जो है वो हर वर्षों में पूछा गया है। तो अब आइए, अब हमने देख लिया 5 ऐसे निबंध। कौन कौन से निबंध हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंधों में पहला निबंध आता है विज्ञान के चमत्कार। दूसरा निबंध आता है पर्यावरण प्रदूषण, जो कि मैंने आपको ये सब बता दिया। और तीसरा निबंध जो है भारत के महान नेता जैसे महात्मा गांधी या फिर किसी महापुरुष की जीवनी, इन टॉपिक पर पूछे जाते हैं। और चौथा जो है स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस पर आता है। और 5वां जो है मोबाइल फ़ोन के लाभ
लाभ और हानियाँ, ये 5 ऐसे इम्पोर्टेंट निबंध हैं जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इन 5 निबंधों को तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे विज्ञान के चमत्कार, इस टॉपिक पर आपको निबंध सही तरीके से लिखना किस प्रकार से है, उसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो आपको निबंध में 9 नंबर दे सकें। तो आइए अब देखते हैं कि विज्ञान के चमत्कार। आखिर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में लेट सपोज मान लेते हैं विज्ञान के चमत्कार पर निबंध आ गया। आइए उदाहरण समझिए यहाँ पर, अगर विज्ञान के चमत्कार पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निबंध आता है तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनानी है, जिस हेडिंग में आपको लिखना है भूमिका, या फिर इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रस्तावना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आप प्रस्तावना भी लिख सकते हो, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो निबंध लिखने का पैटर्न डिजाइन किया था तो उसमें यूपी बोर्ड ने बताया था कि आप भूमिका या फिर प्रस्तावना लिख सकते हो। तो जैसा कि अब मुख्य कंटेंट में, मतलब कि आपको इंट्रोडक्शन एक तरीके से देना है, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हो कि आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। जहां कभी सी बीमारियां से मौत हो जाती थी, आज वहां जटिल बीमारियों का इलाज संभव है। विज्ञान ने असंभव को संभव बना दिया। तो इस तरीके से आप विज्ञान के चमत्कार, मतलब विज्ञान के कैसे बढ़ोतरी हुई उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, मतलब कि वो चीज़ क्या है उसको बारे में बताओगे। तो आइए अब देखते हैं कि अगला हेडिंग हमें कौन सा बनाना चाहिए। अगला हेडिंग जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार। अगर आप मोबाइल फ़ोन के दुष्परिणाम पर निबंध लिख रहे होते तो उसके के क्षेत्र में क्या चमत्कार हो रहा है वो लिखते। तो यहाँ पर जैसा कि विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार की बात किया गया है, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है विज्ञान ने संचार, चिकित्सा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि जैसे अनेक क्षेत्रों में अद्भुत चमत्कार किए हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, हवाई जहाज, ये सभी जो हैं विज्ञान के चमत्कार ही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे रोबोट, एक्सरे और MRP जैसे तकनीकें विज्ञान की ही देन हैं। आज हम घर बैठे पूरी दुनिया की जानकारी पा सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो विज्ञान के आपको चमत्कार लिखने हैं। अब इसके बाद आपको कौन सी हेडिंग बनानी चाहिए? इसके बाद जो हैं आपको विज्ञान से लाभ, यानी विज्ञान के कौन कौन से प्रॉफिट हैं। जैसे लेट सपोज आप लिख रहे होते मोबाइल पर निबंध, तो आप मोबाइल से लाभ, मोबाइल से हानियाँ, इस तरीके से हेडिंग बना दे। देखिए, हेडिंग बनाना क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर समझो, मैं वो कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में एक भी अंक कटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर समझो इसका पैटर्न, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ये जो हेडिंग है, जैसा कि तीसरा नंबर हेडिंग है विज्ञान के लाभ, तो ये विद्यार्थियों क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 10th के विद्यार्थी अगर इसे लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो ठीक है, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ हेडिंग लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये हेडिंग जो है आपको हेडिंग के नंबर दिए जाते हैं। तो क्लास 10th में यदि आप हो तो इसको लिखो, या चाहे ना लिखो हेडिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विज्ञान ने जीवन को आसान और सुविधाजनक तथा सुरक्षित बनाया है, कठिन परिश्रम को मशीनों से आसान कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस निबंध को तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे कि विज्ञान के लाभ हो गए, अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे विज्ञान से क्या क्या हानियां हैं, कि विज्ञान के कौन कौन से दुरुपयोग हैं। तो आप इस तरीके से हेडिंग बनाना, क्योंकि हेडिंग बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप क्लास 10th में नहीं भी बनाते तब भी चल जाएगा। तो इस तरीके से विज्ञान की हानियाँ की बात करें तो जहाँ विज्ञान ने अनेक सुविधाएं दी हैं, वहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, जैविक हथियार, प्रदूषण, साइबर क्राइम, ये सब विज्ञान की गलत दिशा में उपयोग का परिणाम है। तो इस तरीके से आपको विज्ञान की कौन कौन सी हानियाँ हैं
सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लास 10th के विद्यार्थियों को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पता होना चाहिए कि विज्ञान जो है वो एक प्रकार की ऐसे विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान की हानियाँ की बात किया गया है, तो इस पर आप किसी भी तरीके से अपनी भाषा में निबंध को लिख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था, निबंध लिखने को मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो निबंध जो है वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। निबंध में आप अपनी भी राय को पेश कर सकते हो, क्योंकि निबंध जो है वो एक छंद मुक्त रचना है। तो इसलिए आप निबंध में अपनी भाषा में लिखिए। मैं कह रहा हूँ कि रटिए मत, क्योंकि ये रटने की चीज़ कोई नहीं है। आप जिस भी तरीके से लिखोगे एग्जामिनर उसको पढ़ेगा, यदि वो बात सही होगी तो आपको फुल मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो इसलिए निबंध को आप कभी रटिए मत, क्योंकि निबंध रटने की चीज़ नहीं है। क्योंकि निबंध यदि आप रटते हैं तो निबंध रटते ही रह जाओगे, लेकिन निबंध को आपको रटना नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है उपसंहार। उपसंहार का मतलब हुआ एक तरीके से निष्कर्ष। उपसंहार के दर पर आप लिख सकते हो निष्कर्ष, क्योंकि मतलब कि आपने जितनी भी बात किया ऊपर, उनमें निष्कर्ष क्या निकलता है। तो जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष में लिखा गया है, विज्ञान एक वरदान है, लेकिन तभी जब इसका उपयोग सही दिशा में हो। यदि यदि विज्ञान का सदुपयोग करें तो यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा बन सकता है। विज्ञान के चमत्कारों ने दुनिया को आगे बढ़ाने में राह दिखाई है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी भी आप यदि निबंध लिखते हैं तो उस निबंध को लिखते वक्त पहला जो हेडिंग है, जैसा कि यहाँ पर भूमिका, तो पहली हेडिंग आपको भूमिका लिखनी है। यानी कि आप पहली हेडिंग जो है वो प्रस्तावना लिखोगे। पहली हेडिंग आपको हमेशा प्रस्तावना लिखना है, और दूसरे लास्ट वाली हेडिंग जो है आपको उपसंहार। सभी जितने भी निबंध आप लिखोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक निबंध है तो उसमें पहली हेडिंग जो है प्रस्तावना होनी चाहिए और दूसरी हेडिंग जो है उपसंहार होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 ऐसे निबंधों को तैयार करें। तो आप इन 5 निबंधों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये 5 निबंध जो हैं बेहद इम्पोर्टेंट हैं और 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया 5 ऐसे इम्पोर्टेंट, तो अब आपके 9 नंबर पक्का हो गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों की तैयारी होती है, और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस का टारगेट को पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले न्यू सेशन के अंतर्गत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस चैनल को अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स और हर तरीके से स्टडी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक की मोटिवेशनल वीडियोज भी प्रोवाइड की जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को आसान तरीके से कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।